बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज ट्यूसडे 5 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात और इन इंतखाबात के तनाज़ुर में जो मशरिक़ वस्ता और यूरोप के तनाज़ात हैं उन पर भी बात करेंगे, इन तनाज़ात के फ्यूचर पर भी बात करेंगे। आगाज़ करेंगे अमेरिका के सदारती इंतखाबात से, जहाँ पर वोटिंग का अमल इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमेरिका की ज़्यादातर रियासतों में वोटिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर यानी कि तमाम की तमाम अमेरिका की रियासतों के अंदर जो वोटिंग का अमल है वो स्टार्ट हो चुका होगा, जो कि 12-15 घंटे जारी रहने के बाद जो नताइज आने का सिलसिला है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा होगा। अब ये जो नतीजा है ये आपके साथ शेयर करने से कबल मैं आपको बता दूं कि जो ओवरऑल नताइज हैं अमेरिका की सदारती इंतखाबात के लिए, उसके लिए अभी से इंतजार भी किया जा रहा है और दुआया तकारीब भी मुनक्किद की जा रही हैं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भारत की तस्वीर है। भारत की जो रियासत है तमिलनाडु, उसका दारुल हुकूमत है चेन्नई। चेन्नई से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है जहां पर कमला हैरिस की जीत के लिए बहुत ज्यादा दुआएं क्यों की जा रही हैं उसकी वजह आपको मालूम होगी कि कमला हैरिस का ये ननिहाल है। कमला हैरिस की वालिदा का ताल्लुक भारत से है और कमला हैरिस जो डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार हैं उनके वालिद का ताल्लुक जो है वो जमैका से है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि अमेरिका की ज्यादातर रियासतों में जो वोटिंग का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है और कुछ रियासतों में आने वाले चंद मिनट्स या फिर आने वाले 1-2 घंटों के अंदर जो वोटिंग का अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर 6 टाइम जोन्स हैं। अगर हवाई को साथ मिलाया जाए तो 6 टाइम जोन्स हैं, वरना 5 टाइम जोन्स अमेरिका के अंदर हैं। तो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर 8 बाद में बजते हैं, किसी रियासत के अंदर पहले बजते हैं, कहीं पर वोटिंग का अमल जो है वो आधी रात को भी स्टार्ट हो जाता है। अब एक ऐसा विलेज है जिसकी ये रिवायत है कि 1960 से ये मिडनाइट को जैसे ही 5 नवंबर का आगाज होता है 12:01 पर यहाँ पर वोटिंग का आगाज स्टार्ट कर दिया जाता है इस गांव के अंदर। ये जो गांव है इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिक्सविल नाच इसका नाम है इस गांव का और ये रियासत बनती है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर का ये जो गांव है, अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यू हैम्पशायर है ये डेमोक्रेट्स की रियासत है, ये नीली रियासत है। जो 2016 के इंतखाबात हुए थे उसमें भी इन्होंने जो हिलरी क्लिंटन है उसको वोट दिया था, 2020 में इन्होंने जो बाइडन को वोट दिया था। और ये जो स्पेसिफिक विलेज है इसका मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने आपको बताया कि 1960 से ये जो विलेज है ये रात को मिडनाइट ये वोटिंग का अमल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और 1 घंटा वोटिंग का अमल मुश्किल से जारी रहता है। उसकी वजह यह है कि इस गांव की आबादी बहुत कम है, यानी कि 100 से भी कम अफराद जो हैं वो इस गांव के अंदर रहते हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 10 से भी कम है रजिस्टर्ड वोटर्स। अब इन रजिस्टर्ड वोटर्स में मैं आपको बता दूं कि 2016 में इन्होंने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था, डेमोक्रेट उम्मीदवार को, और 2020 में जो इनके 5 रजिस्टर्ड वोटर्स थे उन 5 के 5 ने जो बाइडन को वोट दिया था। और इस मर्तबा जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स 6 रिपोर्ट हुए हैं और इन 6 में से 3 ने कमला हैरिस को वोट दिया और 3 ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। जाहिर है कि इस छोटे से विलेज के जो चंद एक वोट्स हैं वो डिसाइड तो नहीं करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाबात हैं उनका झुकाव किस जानिब है। बहरहाल इस छोटे से टाउन के अंदर जो वोटिंग का अमल है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर जो मीडिया कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इस विलेज के जो वोट्स हैं वो चंद एक भले ही वोट्स हों लेकिन वो ये ज़रूर बता देते हैं कि हवा किस जानिब की है। जैसे 2016 में भी इस विलेज ने बता दिया था, 2020 में भी इस विलेज ने बता दिया था और 2016 में आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी। जीत तो डोनाल्ड ट्रंप की ही हुई थी, लेकिन जो वोट्स हैं वो 30 लाख से ज़्यादा जो हिलरी क्लिंटन हैं उन्होंने लिए थे। तो अब जो ओवरऑल अमेरिका के नताइज हैं वो भी इसी तरफ झुकाव इन नताइज का नजर आ रहा है कि पलड़ा डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस की निस्बत थोड़ा सा भारी है। और उसकी दूसरा एविडेंस मैं आपको बता दूं, उसका दूसरा एविडेंस ये है कि अमेरिका के इदारे, इवन के जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं कि रशिया और जो ईरान है, पहले रशिया का नाम लिया गया फिर ईरान का नाम लिया गया और इलॉन मस्क का भी नाम लिया जा रहा है कि जो एक्स है, जो फॉर्मर ट्विटर है, वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए और धांधली का शोर मचाया जाए। और ये एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई, एक्स के ऊपर सामने आई कि यहाँ पर जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं
यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली का मंसूबा है जो अमेरिका के इदारे हैं, अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है उनका। और इस पोस्ट को लाखों लोगों ने शेयर कर दिया। तो इस वजह से पहले ये कहा जा रहा है कि पोस्ट जो है वो इनिशिएट हुई रशिया की साइड से और इसको फैलाने में किरदार अदा किया इलॉन मस्क ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का हामी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए जो बैरूनी साजिशें हैं उनके इल्जामात अभी से लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब भी साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा थोड़ा सा भारी है कमला हैरिस की निस्बत। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्विंग स्टेट्स के अंदर भी आगे है। तो यही वजह है कि धांधली का शोर जो है और बैरूनी इन्वॉल्वमेंट का शोर अभी से जो अमेरिका के इदारे हैं, जो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब से मचाया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कमला हैरिस का ग्राफ जो है इन अंदरूनी ताकतों को थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है जो कि कमला हैरिस को जितवाना चाहती हैं। अब जिन बैरूनी ताकतों का ये जिक्र कर रहे हैं कि धांधली हो रही है या फिर बैरूनी इन्वॉल्वमेंट है, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज 28 जो सफारतकार हैं, जो एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनको आज होस्ट किया। और ये नए एम्बेसडर्स हैं और इन्होंने पुतिन से मुलाकात की क्रेमलिन के अंदर। और इन एम्बेसडर्स में, इन सफीरों के अंदर मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज के, इटली के, स्पेन के, माल्टा के, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके भी नए सफीर यहाँ पर मौजूद थे, जिनको मुखातिब करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज से 12-14 घंटे कबल जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As you continue to work in Russia, you, ladies and gentlemen, our ambassadors, will continue to work to make sure that your countries have a more objective view of Russia and its leaders and its policies. Ambassadors from Japan, Malta, Italy, Spain, Ireland, Belgium, the Netherlands, Denmark, and other countries are all present here. And bilateral contacts between our countries, respective countries, are unfortunately at a low right now, at their lowest, including contacts between our public circles. Relations and cooperation on important international and regional matters is frozen. But Russia still remains open and does not strive towards confrontation. I hope that a rational, more balanced outlook towards relations with Russia will prevail in your nations too. I am confident and I know that the history of your country's relations with Russia is deep and extensive and rich, and I hope that we will continue to work together to find a way out of many difficult situations that we face in the world. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज से कोई 12-14 घंटों कबल जो क्रेमलिन के अंदर तकरीब मुनक्किद हुई, वहां पर यूरोपियन एम्बेसडर्स को मुखातिब करते हुए पुतिन ने कहा कि भाईजान, आजकल तो हमारे ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात पर नजर सानी करेंगे। रशिया के सदर ने कहा कि यूरोप का जो किरदार है यूक्रेन जंग के अंदर अमेरिका की शय में आकर जिस तरह से यूरोप किरदार अदा कर रहा है, फ्यूल ऐड कर रहा है, तो उसको वजह करार दिया पुतिन ने। और ये कहा कि नजर सानी करने की ज़रूरत है यूरोप को, जिस तरह से विक्टर ऑरबान का मैंने आपको बताया था कि इसी तरह की बात विक्टर ऑरबान ने भी की कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज से कबल हमें मशावरत करनी चाहिए कि यूक्रेन जंग को इन एनी केस, कमला हैरिस के केस में या फिर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के केस में, हम यूक्रेन जंग को कैसे आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका फिलहाल तो कोई मूड नज़र नहीं आ रहा, या फिर उन्हें उम्मीद है कि जो अमेरिका के इदारे हैं वो कोई किरदार अदा करेंगे और कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की सदर बन जाएंगी और कुछ भी तब्दील नहीं होगा। यही वजह है कि आज जो जॉर्जिया मेलोनी है, इटली के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो नेटो के चीफ हैं उनको होस्ट किया, मार्क रुता को, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनकी बातों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हाँ, एक फ़र्क था कि इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ये जो सारा मामला है ये यूरोप अपने हाथ में ले लेगा। यही बात जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मार्क रुता को होस्ट किया। और मार्क रुता जो हैं वो इसी वजह से इन दौरों पर निकले हुए हैं कि इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस के अंदर आ जाता है
तो यूक्रेन जंग को यूरोप किस तरह से लेकर चलेगा। अब एक ऑप्शन तो ये है जो व्लादिमीर पुतिन ने इन यूरोपियन कंट्रीज के सामने रख दिया, और दूसरा ऑप्शन ये है जो ये 2-2.5 साल से जिस ऑप्शन पर अमेरिका के बहकावे में आकर ये अमल करते जा रहे हैं। अब इस तकरीब के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसराइल की जो सफ़ीर हैं, नई सफ़ीर, वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद थी, और इसराइल के अंदर जो सर्वे सामने आया तो इसराइल के ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने या फिर कमला हैरिस सदर बने, आपको मालूम है कि इन पर कोई ख़ास फ़र्क, जो इसराइल को लेकर अमेरिका की स्ट्रेटजी है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इसी वजह से इनके जो हमले हैं, इनकी बमबारी और बर्बरियत में आज भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। 70 मज़ीद शहादतें गजा के अंदर आज रिपोर्ट हुई हैं। अब से कुछ देर कबल इन्होंने बैरूत के ऊपर भी बमबारी की है और शाम पर भी इन सहूनियों की बमबारी रिपोर्ट हुई है। बहरहाल इंतज़ार इनकी जानिब से किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी तो ये गजा, लबनान, शाम और दीगर ममालिक के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन असल इनका जो टारगेट है वो ये तब अचीव कर सकेंगे, ईरान पर हमले करने का टारगेट, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएगा। लेकिन एक मैं एनालिस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सुन रहा था और उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा कि इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मूडी आदमी है। और जिस तरह के इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान बात कर रहा था तो किम जोंग उन को जो झपियाँ डाल सकता है अमेरिका का जो सदर, तो वो मशरिक वस्ता या यूरोप की जंगों को लेकर उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, अभी कुछ कहना कबल वक्त है। और अभी तो ये भी कहना कबल वक्त है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ करते रहें मुजाहिदीन के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।